जय माई की, जय मां कामाख्या। क्या आपके जीवन में ऐसे शत्रु हैं जो सामने मुस्कुराते हैं लेकिन आपकी पीठ पीछे आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं? क्या कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, बदनामी या गुप्त शत्रुओं की वजह से आपका जीवन अशांत हो चुका है? क्या आपने कभी सोचा है कि मां बगलामुखी का कवच साधक को ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति प्रदान करता है जिससे शत्रु स्वयं निष्क्रिय हो जाते हैं? तंत्र शास्त्र में वर्णित मां बगलामुखी कवच को साधारण स्तोत्र नहीं बल्कि देवी की जीवंत रक्षा शक्ति माना जाता है। कहा जाता है कि जिस साधक पर मां बगलामुखी कवच की कृपा हो जाए उसके विरोधियों की वाणी, बुद्धि और दुष्ट योजनाएं स्वतः ही निष्फल होने लगती है। लेकिन क्या केवल कवच का पाठ ही पर्याप्त है? क्या केवल कवच धारण करने से ये सब लाभ जीवन में प्राप्त हो सकते हैं या इसके पीछे कोई गुप्त तांत्रिक रहस्य भी छिपा हुआ है? आज के इस विशेष प्रस्तुति में हम जानेंगे 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या मां बगलामुखी के कवच की फलश्रुति, उसका महत्व और तंत्र शास्त्र में बताए गए अद्भुत प्रभाव। नमस्कार साधकों, मैं आचार्य प्रदीप। आप देख रहे हैं हमारा आध्यात्मिक एवं तांत्रिक ज्ञान से परिपूर्ण मां बगलामुखी का यूट्यूब चैनल। तंत्र शास्त्र के अनुसार मां बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। इन्हें स्तंभन शक्ति के अधिष्ठात्र देवी के रूप में पूजा जाता है। जब संसार की कोई शक्ति साधक की रक्षा नहीं करती, जब आप सब जगह से थक हार चुके होते हैं, सब उपाय निष्फल हो जाते हैं, तब मां बगलामुखी की शरण उसे अदृश्य सुरक्षा कवच प्रदान करती है। मां बगलामुखी कवच की फलश्रुति का यदि मैं वर्णन करूं तो तंत्र शास्त्र के अनुसार जो साधक श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा के साथ गुरुमुख कवच लेकर के विधि पूर्वक इसका नियमित रूप से पाठ करता है, वह शत्रुओं के भय से मुक्त होने लगता है, उसकी वाणी में प्रभाव बढ़ता है, निर्णय लेने की अक्षमता प्रबल हो जाती है, विरोधी पक्ष की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तंत्र ग्रंथों में कहा गया है कि यह कवच केवल बाहरी शत्रुओं से ही साधक की रक्षा नहीं करता, बल्कि जीवन के भीतर उपस्थित होकर भय, संशय, क्रोध, मानसिक दुर्बलताओं का भी हमारे जीवन में नाश करता है, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि भीतर ही छुपा होता है। फलश्रुति के अनुसार जो व्यक्ति नियमित रूप से मां भगवती बगलामुखी के कवच का पाठ करता है, गुरु दीक्षित होकर के पाठ करता है, गुरु में श्रद्धा विश्वास रख करके इस कवच का यदि पाठ करता है तो उसके जीवन में आने वाली अनेक प्रकार की बाधाएं शांत होने लगती है। न्यायालय संबंधी मामलों, व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक विरोध और सामाजिक संघर्ष, शत्रु जनित कष्टों, तंत्र अभिचार आदि क्रियाओं के प्रभाव, ग्रहों का बंधन, ग्रहों का प्रभाव या फिर किसी का किया कराए, जादू टोना, नजर दोष, यह कवच विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। किंतु यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना परम आवश्यक है। मां बगलामुखी की साधना और कवच का उद्देश्य किसी निर्दोष व्यक्ति को हानि पहुंचाना नहीं है। तंत्र शास्त्र सदैव धर्म और न्याय एवं आत्मरक्षा का मार्ग हमारे जीवन में हमें सिखलाता है। इसलिए इस दिव्य कवच का प्रयोग सदैव शुभ और धर्म संगत कार्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। यदि आप अपने स्वयं के स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, किसी का अहित करने के लिए या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने के प्रयोजन से आप कवच का पाठ करते हैं या इसको धारण करते हैं तो ये कदापि आपके लिए हितकर नहीं होगा। सच्चे मन, पवित्र आचरण और देवी के प्रति पूर्ण समर्पण भाव, गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ किया गया कवच पाठ साधक के चारों ओर आध्यात्मिक सुरक्षा का एक ऐसा घेरा निर्मित करता है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्तियां भेद नहीं पाती। यही कारण है कि अनेक सिद्ध साधक आज भी मां बगलामुखी के कवच का दैनिक साधना का या दैनिक दिनचर्या की जो अपनी पूजा होती है उसमें पाठ करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। और यदि आप भी मां बगलामुखी की कृपा अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रतिदिन गुरुमुख ले इस कवच को और श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, निष्ठा के साथ
गुरु इष्ट कुल देवी के ध्यान उपरांत आप मां बगलामुखी का स्मरण करें, कवच का पाठ करें और अपने जीवन की सकारात्मक परिवर्तन आप स्वयं महसूस करेंगे। मां बगलामुखी के कवच को जो व्यक्ति अपनी दाहिनी भुजा पर धारण करता है और कोई स्त्री यदि इसको बाएं भुजा पर धारण करती है तो तीनों लोगों को वशीभूत करने की क्षमता, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह, आपकी वाणी में प्रभाव, इस कवच के बहुत सारे अन्य भी लाभ हैं। तो यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिख दें जय मां बगलामुखी, जय मां पीताम्बरा, हर हर महादेव, श्री मात्रे नमः।